श्री गणेशाय नमः। धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ विशाख मास महात्म प्रथम अध्याय। दोस्तों, यदि आप विशाख महात्म को सुनेंगे, इसका आपको अक्षय फल मिलेगा। विशाख मास माधव मास कहलाता है। जो कोई इस अध्याय को सुनेगा, उनका घर तीर्थ के समान होगा। उसको अश्वमेध यज्ञों को पुण्य जितना फल मिलेगा, उससे भी अधिक फल मिलता है। यह एक पवित्र महीना है जिसका संबंध देव अवतारों और धार्मिक परंपराओं से है। जो विशाख स्नान करते हैं और विशाख महात्म को सुनते हैं, उनका घर किसी तीर्थ और धर्म से कम नहीं। विशाख महात्म सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ सुने। विष्णु भगवान प्रसन्न होके आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। दोस्तों, विष्णु जी के चरणों में आप सभी के मंगल की कामना करती हूँ और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। विशाख का जय पवित्र महीना पापों का नाश करने वाला और पुण्य फल देने वाला है। प्रथम अध्याय। सूत जी कहने लगे, ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि ब्राह्मण, मैंने सुना है कि विशाख मास सब पाप मासों में उत्तम है। सो कृपा आप विशाख मास का महात्म विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। जय मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है? इस मास में क्या दान करना चाहिए और इसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य है और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय है और उनके फल व आदेश्य की कृपा विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझसे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। जय मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में काल वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, बाणों में वरुण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भया, नदियों में गंगा, तेजस्वी में सूर्य, शास्त्रों में चक्कर, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभमणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए जय मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात विशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। विशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान करने के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई एक अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। विशाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से जम आज्ञा से उनके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से विशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्यों के हितों के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते, उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए विशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जल दान जैसा दान, भय समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्या के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं। ऐसे ही विशाख जैसा अन्य कोई दूसरा नाम भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गवा देते हैं, वह धर्महीन शीघ्र ही पशु जोनि को पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि जो अत्यंत कष्ट साध्य है, उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु विशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल विशाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने का भी शक्ति नहीं है, वह दूसरों से दान दिलवाए, उसका भी वही फल होता है। जो पंथकों के लिए प्याऊ लगाता है, वह अपने कई कुलों का आधार करता है।
प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा विशाख मास में दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है वह रास हुए यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के व्रत आदि रोगों से दुखित हो नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सुजा मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो इस मास में खड़ाऊ दान करते हैं वह जमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को इस संसार में दुख होता है और ना ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ का दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में ऐश्वर्य के लिए घर बनाता है उसका फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। जो तिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता है, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। बोलो विशाख महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय राधे कृष्णा राधे, जय राधे कृष्णा राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे। जय राधे कृष्णा राधे, जय राधे कृष्णा राधे। श्याम मेरे प्यारे प्यारे इनसे प्यारी राधे। जय राधे कृष्णा राधे, जय राधे श्याम राधे। जय राधे कृष्णा राधे, जय श्याम प्यारे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।